सिक्योरिटी कैमरे को ढकने के लिए उसने बिना ज्यादा सोचे अपना अंडरवियर उतारकर कैमरे पर फेंक दिया। सामने हालात ऐसे थे कि सोचने का वक्त ही नहीं था। उसने कमरे में पड़ी मेज उलट दी, उसके पांव तोड़ दिए, स्टील के पाइप निकाले, सीट के स्प्रिंग और सपोर्ट उखाड़ फेंके। फिर उसने अलग अलग केमिकल्स मिलाकर एक देसी विस्फोटक तैयार किया। स्प्रिंग और विस्फोटक को स्टील पाइप के अंदर भरा और ऊपर से एक अग्निशामक यंत्र जोड़ दिया। बस देखते देखते एक काम चलाऊ रॉकेट लॉन्चर तैयार था। तभी तक FBI पूरी तरह उसे घेर चुकी थी, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने अग्निशामक यंत्र दबा दिया। एक तेज धमाका और सामने खड़े लोग पल भर में ढेर हो गए। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो बाहर निकली, एक पुलिस वाले की बंदूक उठाई और भागते भागते हर सिक्योरिटी कैमरा तोड़ती चली गई। कुछ ही देर में वो गायब हो चुकी थी। उसका नाम था साल्ट, एक टॉप लेवल एजेंट थी जिसे एक गुप्त संगठन ने बचपन से ट्रेन किया था। जासूसी, धोखा, सर्वाइवल सब कुछ उसे अमेरिका भेजा गया था ताकि वो वहाँ की एजेंसियों का भरोसा जीत सके। और उसने वही किया। एक के बाद एक बेहद खतरनाक मिशन पूरे किए, ऐसे कारनामे किए कि हर कोई उसकी काबिलियत की तारीफ करने लगे। आखिरकार उसे CIA में जगह मिल गई। इन्हीं सालों में उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो उसे दिल से चाहता था। उसकी सच्चाई और सादगी ने साल्ट को भी बदल दिया। दोनों ने शादी कर ली। अब वो फील्ड में नहीं जाती थी। CIA हेडक्वार्टर में ऑफिस जॉब थी। जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुकून वाली लगने लगी थी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। एक दिन उसी गुप्त संगठन का एक ट्रेनर CIA में पकड़ा गया। पूछताछ की जिम्मेदारी साल्ट को दी गई। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसका दिल बैठ गया। वो उसे पहचान चुकी थी। उसने वहीं सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया और बताया कि 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति के अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति की हत्या होने वाली है। CIA के बड़े अफसर सन्न रह गए। सेफ्टी के लिए साल्ट को दूसरे कमरे में भेज दिया गया। बाहर 2 सीनियर अफसर बहस कर रहे थे कि अब आगे पूछताछ कौन करेगा। तभी ट्रेनर ने चाल चली। उसने जूते में छिपी ब्लेड निकाली और 2 गार्ड्स को मार गिराया। अलार्म बजा, हड़कंप मच गया। निगरानी कक्ष से खबर आई, वो आदमी CIA बिल्डिंग से फरार हो चुका था। तलाशी के दौरान एक और झटका लगा, साल्ट भी गायब थी। पूरी इमारत लॉकडाउन थी। फिर भी वो एक सीक्रेट रास्ते से निकलकर सुनसान दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। अफसरों ने उसके सारे एग्जिट पॉइंट बंद करने का हुक्म दे दिया। दूसरी मंजिल पर फंसी साल्ट ने वही देसी रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया और उसका पीछा कर रही FBI टीम को खत्म कर दिया। फिर वो फिर से भाग निकली। जब वो घर पहुंची तो वहाँ सन्नाटा था। उसका पति गायब था। साफ था CIA उसे उठा ले गई थी। कुछ ही देर में FBI भी वहाँ पहुंच गई। साल्ट ने जरूरी सामान उठाया और निकलने की कोशिश की। दरवाजा तोड़ा गया, फ्लैशबैंग फेंका गया। एजेंट अंदर घुसे, लेकिन वो पहले ही जा चुकी थी। वो एयर डक्ट के जरिए रेंगकर निकल गई थी, कैमरों से बचते हुए। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, CIA के लीडर्स की नजर उस पर पड़ गई। एक और पीछा शुरू हुआ। इस बार हालात ज्यादा खतरनाक थे। FBI चारों तरफ से टूट पड़ी। एक पल का फैसला था, या तो पकड़ी जाओ या सब कुछ दांव पर लगाओ। साल्ट ने पुल से छलांग लगा दी और सीधे एक चलती हुई ट्रक पर जा गिरी और उसी पल वो फिर से सबकी पहुंच से बाहर हो चुकी थी।